नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो हाँ, कौन? भैया, एक बहुत गरीब सा शिक्षा मित्र बोल रहा था मेरठ से। केसरी जी बोल रहे हैं आप? बोलिए। जी, मैं यूँ कह रहा था गुरु, हम्म ये जो आप मुहिम चला रहे हैं अच्छी है, बहुत बढ़िया है। हम्म इसका औचित्य क्या है? आप डिटेल में बात करेंगे तो फिर बात जो हम भी कर पाएंगे। किस बारे में बात करना चाह रहे हैं? मैं शिक्षा मित्रों के भविष्य के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। मैं खुद भी एक पीड़ित शिक्षा मित्र हूँ। मेरा नाम संजीव कुमार, गांव अच्छा मीरपुर, जिला मेरठ। अच्छा अच्छा। कब से हैं आप शिक्षा मित्र? 2002 से हूँ भाई। 2002 से हैं, तो आपने 2002 से 2024 तक का पूरा सफ़र देखा है, अच्छे से आप जानते हैं क्या क्या हुआ है। हाँ जी। अच्छा, तो अभी हाल फिलहाल चुनाव सामने है, जिसको देखते हुए सारे संगठन एक्टिव हो गए हैं और जो है फिर से वही पुराना राग जो है वो लाप रहे हैं कि जो है हम्म मानदेय बढ़ने जा रहा, मानदेय बढ़ने जा रहा है। आप देख रहे होंगे सारे ग्रुप में। हम्म अब आपसे एक सवाल है, ये बताइए, जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू हो गया है और उसके अनुसार सारे काम हो रहे हैं, धीरे धीरे जो जो उसमें कहा गया है वो सब लागू हो रहा है, और वही राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि हम्म सारे संविदा योजनाएं बंद की जाएंगी क्रमशः और हम्म परमानेंट शिक्षक ही होंगे धीरे धीरे। हम्म। तो ये बताइए कि मानदेय बढ़ाने की बात क्या सही लग रही है? नहीं, मुझे तो कुछ भी सही नहीं लग रहा। मुझे तो एक चीज सही लगी थी गुरु, मैं आपसे बताऊं। हम्म 2002 में हमने ये ज्वाइन करा। हम्म 2014 में समायोजन हुआ। हम्म 17 में समायोजन रद्द हुआ। हम्म तो 2018 में हम्म 68,500 की भर्ती हुई। हम्म और उस टाइम अपनी मेहनत के बल पे मैं हम्म। सिलेक्ट हो गया। अच्छा, आपका हो गया है सिलेक्शन? अरे मेरी वाह! वाइफ अभी भी शिक्षा मित्र है। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है, आपका सिलेक्शन हो गया है। आपकी लेकिन वाइफ रह गई हैं अभी? हाँ, वो है अभी भी। हम्म 69,000 में उनके 82 नंबर आए थे। हम्म। कितने थे? 90। अच्छा, चलिए ये अच्छी बात है कि आपका हो गया है। आप जान रहे हैं कि 68,500 में काफ़ी शिक्षा मित्र हुए हैं और 69,000 में भी काफ़ी शिक्षा मित्र हुए हैं, करीब 15,000 के आसपास दोनों में मिलाकर हाँ, शिक्षा दोनों में सहायक मिलाकर हो अध्यापक गए, बन लेकिन गए। 15,000 ही तो हुए। एक 72 हाँ, में से 15,000 हुए हम केवल। 1.5 लाख अभी भी अभी भी बचे बाकी हैं। हुए बचे हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, क्या 68,500 में आपने एक सीट ले लिया सहायक अध्यापक? अब हम्म, चाहे बीजेपी रहे, चाहे सपा आ जाए, बसपा आ जाए, हम्म, आम आदमी पार्टी आ जाए, कांग्रेस आ जाए, कोई भी आ जाए, बिल्कुल, क्या चाहे राष्ट्रीय जैसे, शासन लग जाए। एक मिनट, जैसे समायोजन जो है रद्द हुआ, क्या इस हम्म, तरह से क्या आपको अब जो है सहायक अध्यापक के पद से किसी भी तरह से कोई हटा सकता है? नहीं हटा सकता, और यही दुख है मेरे मन में हाँ, कि यही 3 बात साल कि हमने वहां आयकर रिटर्न भरा हम्म। और हमें कुछ नहीं मिला। और आयकर मैंने रिटर्न। केवल एक जिद पे नौकरी ली। और हम्म जिस दिन से नौकरी ली 2018 से, और आज 24 में आ ली हम। हम्म लगभग 5.5 साल हो गए नौकरी लिए हुए। हम्म और गुरु, आप यकीन नहीं करोगे, हम्म। एक सिंगल दिन भी मैंने स्कूल में पढ़ाया नहीं। अच्छा। क्योंकि मेरा गुस्सा है सरकार से कि हम्म अब मुझे तनख्वाह लेने से मना करो आप। हम्म। वो दे रहे हैं टाइम से, चलिए, वो आपका अपना है ना। पर्सनल। लेकिन शिक्षा मित्रों ने ऐसा क्या बुरा करा इनका, जो हम्म। इनके लिए कुछ भी नहीं सोच पा रहे। देखिए, आपका भला या बुरा, हमारा भला या बुरा, आपकी श्रीमती जी का भला बुरा, थोड़ी देर के लिए किसी का भला या बुरा छोड़ करके, भावनाओं को छोड़ करके अगर आप समझना चाहेंगे तो सब समझ में आएगा। यहाँ बताओ। प्रॉब्लम क्या है कि अगर किसी का समायोजन हुआ था तो वो उस नज़रिए से बात करता है, किसी का समायोजन नहीं हो पाया था उससे बात कीजिए तो वो उस नज़रिए से बात करता है, कोई टेट पास है या सी टेट पास है उनसे बात कीजिए तो वो उस नज़रिए से बात करता है, कोई टेट या सी टेट नहीं पास है तो उस नज़रिए से। हम्म, प्रॉब्लम कहाँ है कि हर कोई अपना लाभ देख करके बात करना चाहता है। मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं, अगर हम्म, किसी ने टेट सी टेट पास किया है उनसे बात करेंगे, अगर हम बताएंगे टेट सी टेट के बारे में क्या हो रहा है तो वो सही उनको बात। अच्छा लगता है, और जो टेट सी टेट नहीं पास है उनके लिए कुछ बताएंगे तो उनका उनमें इंटरेस्ट नहीं होता है। या अगर बिल्कुल। कोई नॉन टेट है, वो टेट या सी टेट नहीं पास कर पाया है
और जब भी हम बात करते हैं तो हम पूरी डिटेल में बात करते हैं। तो जब हम टेट सीटेट का चर्चा करते हैं तो उनको उससे नहीं मतलब, भैया बस नॉन टेट वालों का बताइए। तो प्रॉब्लम भी कहाँ है कि कोई बच्चा है, उसको जो है एक प्रॉब्लम लेके आया कि सर जी ये दोनों जोड़ना है, कैसे जोड़ें? आपने आंसर बता दिया। फिर दूसरी बार आया, सर जी ये जोड़ना है, आपने फिर जोड़ करके आंसर बता दिया। हर बार वो आपके पास आ रहा है, आप आंसर बता दे रहे हैं। लेकिन करना क्या चाहिए था? करना ये चाहिए था कि बेटा देखो ऐसे जोड़ते हैं, उसको जोड़ सिखा देना। अगर आपने एक बार जोड़ सिखा दिया, क्या वो बार-बार आपके पास जोड़ को लेकर के आएगा? नहीं नहीं। आएगा। यानी कि उसकी प्रॉब्लम क्या है? उसको जोड़ना नहीं आता है। अगर वो एक बार जोड़ना सीख लेगा तो जोड़ने वाली प्रॉब्लम उसकी दूर हो गई। अब उस प्रॉब्लम को लेकर के तो नहीं आएगा, यानी कि वो सीख गया अब। ये बस यही बिल्कुल। लोगों की प्रॉब्लम है कि वो बस चाहते हैं मेरी नौकरी कैसे मिल जाए, हमारा भला कैसे हो जाए, इस पर बात करना चाहते हैं। इस वजह से वो एक ही पॉइंट पर सोचते रह जाते हैं और कुएं के मेढक की तरह बस समझते हैं कि दुनिया इतनी ही है, जबकि दुनिया पूरी जितनी है अगर एक बार समझ लें तो फिर सब कुछ एकदम पिक्चर साफ-साफ दिखाई देने लगे कि कोई चीज़ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कोई चीज़ नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। और हम हमेशा कहते हैं कि इसी दुनिया में सब कुछ हो रहा है, कोई चीज़ हो रहा है उसका भी कारण है, कोई चीज़ नहीं हो रहा उसका भी कारण है। अगर कोई चीज़ आज से पहले नहीं हुआ था, तो उस वक़्त उसकी ज़रूरत नहीं रही होगी या उस तरह की चीज़ों को करने की आवश्यकता नहीं महसूस हुई या उस तरह की परिस्थितियाँ नहीं रही होंगी। कुछ तो लेकिन कारण रहा होगा ना, तब नहीं हुआ। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी, कुछ ऐसी चीज़ हुई जिसके कारण हुआ। तो लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं कि एक बार समझ लिया जाए पूरा। अगर एक बार समझ लेंगे और फिर नए नज़रिए से जो हम बता रहे हैं, देखने का नज़रिया, भाई आपका अगर समायोजन होगा या आपको सहायक अध्यापक बनाया जाएगा, उससे ना मेरा भला होगा ना मेरा नुकसान होगा। अगर आपको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, दोनों में ही मेरा कोई नुकसान या भला तो नहीं ना है, लाभ। बिल्कुल सही बात है। तो हम तो सिर्फ बात करते हैं कि एक बार समझाते हैं कि भैया समझिए सिस्टम को, उसके बाद समझ करके आपका बेहतर कहाँ पर हो सकता है, आपका फ़ायदा कहाँ हो सकता है, उसको देखते हुए आगे बढ़ जाइए, वो लाभ आप ले लीजिए। जब लेकिन जानेंगे सब कुछ तब तो हम जान पाएँगे कि जो बिल्कुल। हमारा भला कहाँ है, हमारा नुकसान कहाँ है। तो आपका जो भी अपना विचार है, थोड़ी देर के लिए उसको साइड में रख दीजिए, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए। मैटर क्या है, सिस्टम कैसे काम कर रहा है, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, उसको समझ लीजिए तो आपको सब समझ में आ जाएगा। पहला तो सही। ये पहला तो ये कि आपके घर में क्या कोई एक नौकर काम करता है? कोई भी नौकर? बर्तन धुलना, बिल्कुल। झाड़ू-पोछा कोई भी है? हाँ, बिल्कुल। कितने हैं नौकर? एक ही है बस। ना क्यों? इतनी ज़्यादा औकात नहीं है मेरी कि घने सारे रखूँ, हाँ, एक ही है। हाँ, वो मतलब नहीं है, जो हम पूछ रहे हैं उस पर फ़ोकस कीजिए। आपके घर में एक नौकर काम करता है। अब आपसे पूछा जाए कि आपके घर में 1 ही क्यों है, 4 क्यों नहीं है? तो आपने अभी जवाब दिया कि हमारा हुँ, बजट नहीं है ना? हुँ, हुँ, हमारी आवश्यकता उतनी नहीं है। आप हुँ। ही की तरह और भी शिक्षा मित्र होंगे, उनके घर में एक भी नौकर नहीं होंगे, हो सकता है। हाँ, ऐसा भी कोई हो सकता है शिक्षा मित्र ही कि जिसके घर में 1 से ज़्यादा नौकर काम करते हों। हाँ। हाँ, तो अब ये किस पर डिपेंड कर रहा है? एक तो बजट पर, हुँ, दूसरा आवश्यकता पर, तीसरा बिल परिस्थिति पर। हुँ, अब बजट नहीं है लेकिन आवश्यकता तो है, लेकिन बजट ही नहीं है तो आवश्यकता होने पर भी नहीं रखा जाएगा। बिल्कुल। बजट है, आवश्यकता ही नहीं है, तो क्यों फालतू खर्च किया जाए? नहीं हाँ, रखेंगे। नहीं रखा जाएगा फिर भी। बजट भी है, आवश्यकता भी है, लेकिन घर की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कुछ कि उन परिस्थितियों में बन नहीं पा रहा व्यवस्था, इसलिए भी हो सकता है ना रखा जाए। तो कई बिल फैक्टर हो सकते हैं। तो अगर इस हुँ, तरीके से आप जब समझने की कोशिश करेंगे, तो सब हुँ, समझ में आ जाएगा कि 2002 से 2024 आ गया, इतने समय में कई सरकारें आई गईं, क्या-क्या हुँ, हुआ, क्यों नहीं कोई किया और कोई किया तो अवैध क्यों किया? करना था हुँ, तो सही तरीके से कर देता, ताकि कोर्ट भी उसको ना छू सके। जैसे आप 68,000 में हो गए, कोर्ट नहीं छू सकता आपको अब। चाहे कोई भी चला जाए कोर्ट, आपको कोई हुँ, बाहर नहीं करा सकता, क्योंकि बिल्कुल। आप जो सिलेक्शन प्रक्रिया थी उसके तहत हुए हैं। कोई इस हुँ, तरह का नहीं हुआ है कि अवैध हुआ है या बिना वजह से दे दिया गया है। तो हुँ, 1999 के आस-पास शुरू किया गया सर्व शिक्षा अभियान। उसके हुँ, तहत स्कूल जगह-जगह खोले गए, हर 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पे स्कूल खोले गए। गवर्नमेंट के पास उतना बजट नहीं था कि परमानेंट शिक्षक रख सके, तो उन्होंने शिक्षा मित्र योजना लाया। पहले अनौपचारिक शिक्षक लाए, फिर बाद में हुँ, शिक्षा मित्र योजना लेकर आए। हाँ। तो ये योजनाएँ थोड़े समय के लिए लानी थी, फिर बाद में परमानेंट शिक्षक रखना था। लेकिन हुँ, जो बजट था, इतना नहीं बन पा रहा था, उसके कारण से ये योजनाएँ लगातार चलती रहीं। परमानेंट शिक्षक भर्ती भी थोड़े-थोड़े होते रहे,
और ये संविदा योजनाएं भी चलती रहें और 20-22 साल चल गए। अलग अलग राज्यों में अलग अलग कंडीशन बने। उत्तराखंड एक राज्य है बगल में, वहां पर जो भी शिक्षा मित्र टेट पास करते गए उनको परमानेंट कर दिया गया, जो टेट नहीं पास हुए उनको मानदेय अच्छा खासा मिल रहा है वहाँ। वहाँ हाँ, और वहीं वहां पर यही बीजेपी संघ की जो है सरकार है, और वही बीजेपी यूपी में आने के बाद यहाँ अभी तक नहीं की। लोग ये भी सवाल करते हैं कि भैया कि जो है वहां तो दे रहे हैं यहाँ नहीं दे रहे हैं, तो उसका कारण है उत्तराखंड में अवैध समायोजन जैसा कुछ हुआ नहीं था, वहां कोर्ट कचहरी में कुछ उलझा नहीं था। यूपी में इस तरह की चीजें हुई थी, कोर्ट कचहरी उलझा था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, तो जब कोई कोर्ट ऑर्डर है उसमें जो कुछ कहा गया है उसको करके आगे बढ़ना था, और गवर्नमेंट वो करते हुए आगे बढ़ रही थी। तो कोई चीज हुआ है तो उसका भी कारण है, कोई चीज नहीं हो रहा उसका भी कारण हम लगातार बताते हैं। तो थोड़ा बहुत संक्षेप में बताया, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो बहुत लंबी कहानी है 20-22 सालों की। तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। अब डिपेंड करता है सब कुछ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जब लागू हुआ है तो उसमें क्या क्या कहा गया है, और केंद्र सरकार उसमें क्या क्या प्लान कर रही है, राज्य सरकार क्या क्या प्लान कर रही है, और आगे क्या होने जा रहा है वो हम बात बताते रहते हैं। पीछे की कहानी ज्यादातर आप जानते हैं, तो पीछे की सरकारों ने जो भी किया जो भी नहीं किया उसको छोड़ते हैं। अभी वर्तमान की जो परिस्थिति है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 2 मौके दीजिए, 2 भर्तियां हैं उनमें 2 मौके दिए गए, 15,000 लोग ले लिए, उनमें से एक आप भी हैं। अब जो बचे हुए शिक्षा मित्र हैं करीब करीब 1.5 लाख के आसपास, इनमें मैक्सिमम जो है टेट या सीटेट पास कर गए हैं, है ना, 60-70-80%। तो अब जो है जो उत्तराखंड मॉडल है वो यूपी में लागू होने जा रहा है। संभावना है कि नए सत्र में या तो जब एडमिशन बच्चों का शुरू होता है उसी के साथ ही ये काम भी शुरू कर देंगे, या तो एडमिशन के बाद ये काम शुरू कर देंगे। लेकिन टेट सीटेट का रजिस्ट्रेशन जो है वो मार्च अप्रैल में करा लेंगे कि कौन कौन टेट या सीटेट पास किया है, इसके आधार पर फिर आगे करेंगे। ये यूपी सरकार जो है प्लान कर रही है। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग फरवरी लास्ट तक या मार्च में काम करना शुरू कर देगा और वही करेगा अब। तो उसी के बारे में आप जो है ग्रुप में या हमारे यूट्यूब चैनल पर जो भी पढ़ रहे होंगे सुन रहे होंगे उसी के बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, वही बता रहे हैं। तो आपका तो हो गया है, लेकिन जो बचे हुए करीब करीब 1.5 लाख हैं उनमें जो 60-70-80 हज़ार लोग टेट या सी टेट पास कर लिए हैं, तो उत्तराखंड मॉडल लागू करके यूपी के अंदर जितने भी टेट सी टेट पास शिक्षा मित्र हैं उनको प्राइमरी में सहायक अध्यापक बनाने जा रहे हैं। इसके बाद जो रह जाएंगे वो नॉन टेट रह जाएंगे, उनको 5 साल का समय देंगे कि भैया अभी टेट सी टेट पास कर लो, तो फिर आगे आपको भी धीरे धीरे जैसे आप टेट या सी टेट पास करोगे हम कर देंगे सहायक अध्यापक, तब तक वो उसी पद पर बने रहेंगे। और आगे जाकर के प्री प्राइमरी जो कि बाल वाटिका के नाम से आंगनबाड़ी को बनाया जा रहा है, वहां की भर्ती जो आएगी उसमें भी मौका दूरस्थ बीटीसी जो भी किए हुए शिक्षा मित्र हैं उनको वहां भी मौका देंगे। अब बताइए कोई सवाल और कुछ? अच्छा, ये कंफर्म है मामला आपका जो अभी आपने बताया कि इन्हें जो टेट या सीटेट पास हैं उन्हें कर देंगे? 100%, 101% कन्फर्म है। उत्तराखंड मॉडल जो है वो लागू करने जा रहे हैं। अभी आप देखिएगा मार्च अप्रैल में सारे शिक्षा मित्रों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, जिसमें डाटा मांगा जाएगा कि कौन टेट पास है, सी टेट कौन पास है, अपना डाटा फीड करे, सारी जानकारी ली जाएगी। उसके बाद जो है ये एडमिशन स्कूलों में अप्रैल से शुरू हो जाता है। एडमिशन का काम एक तरफ चलता रहेगा, उसी के साथ हो सकता है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ये प्रक्रिया भी शुरू कर दे साथ ही में, या फिर गर्मी की छुट्टी में जब भी ये सेशन शुरू होते ही जब भी महीना 2 महीना 3 महीने के अंदर प्रक्रिया शुरू कर देगा। और ये करेगा शिक्षा सेवा चयन आयोग ही करेगा, अन्य कोई नहीं करेगा। तो तब तक वेट करना होगा जब तक शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है पूरी तरह से ये काम नहीं करना शुरू कर देता है। इसके सदस्यों का चयन का कार्यक्रम चल रहा है, इस महीने के लास्ट तक ये सदस्य चयन हो जाएगा। तो अब जो है मानदेय की बात जो भी कर रहा है वो बेकार की बातें हैं, क्योंकि शिक्षा मित्र योजना जो है ये बंद होने जा रहा है। मात्र मानकर चलिए 1 साल और ज्यादा से ज्यादा चलेगा या 2 साल चलेगा। हाँ, ये बंद कर दिया जाएगा, साल 2 साल और चलेगा। जैसे प्रेरक योजना थी ना, वो योजना बंद कर दी गई। ऐसे ही 2-4 साल बाद आप जब हम बात कर रहे होंगे या आप किसी से बात कर रहे होंगे तो बात करेंगे कि एक योजना चला करती थी शिक्षा मित्र योजना, तब ये बीती कहानी हो जाएगी। लेकिन अभी टाइम है थोड़ा सा, 1-2 साल इसमें लगेगा। तब तक जो है ये जो हम बता रहे हैं ये सब होगा, और अभी हाल फिलहाल कुछ महीनों के अंदर होगा। अभी आप देखेंगे मार्च अप्रैल में
जितने भी टेट पास या सी टेट पास शिक्षा मित्र हैं, इनका ऑनलाइन डाटा लिया जाएगा। और हाँ, एक चीज और इसमें है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ही सब कुछ हो रहा है। और वही राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये भी कहता है कि जितनी भी शिक्षक भर्तियां होंगी उनमें इंटरव्यू और डेमो अनिवार्य होगा। और यूपी सरकार ने जो शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाया है उसका नियमावली जारी हो चुका है। अभी ये नियमावली अंतिम नहीं है, ये पहला नियमावली जारी हुआ है और लगातार इसमें जो है नई नई चीजें जुड़ती रहेंगी, संशोधन होता रहेगा। तो अभी जो है कुछ भर्तियों में इंटरव्यू डेमो उसमें आप देख लीजिए अनिवार्य कर दिया गया अभी से। तो आप अपने श्रीमती जी से कहिएगा कि सुपर टेट का सिलेबस लेकर के उसकी पढ़ाई जारी रखें। अगर इंटरव्यू डेमो देना होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और अगर नहीं होता है तब तो और अच्छी बात है। सही बात। लेकिन अपनी तैयारी जारी रखें, अपने तरफ से कोई कमी ना छोड़ें। नहीं, वो तैयारी तो लगातार जारी है। हाँ। अच्छा गुरु, एक बात और बताओ, आपका मूल जनपद कौन सा है? हमारा मूल जनपद बनारस है। बनारस, तो आपसे मिलना हो तो बनारस ही आना पड़ेगा? बिल्कुल, आइए, स्वागत है। नहीं, प्रॉपर बनारस में रहते हैं या आसपास कहीं? हाँ, बनारस में। बनारस में, हाँ, क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि 2-3 महीने में कोई अच्छी खुशखबरी सुनने को मिलेगी, तो बंधु मैं आपसे मिलना जरूर चाहूंगा एक बार। आपको मुंह तो मीठा करवाने का हक बनता है मेरा। बिल्कुल। और एक चीज ध्यान रखिएगा, हम जो भी बताते हैं करना हमें नहीं है, सरकार को करना। इसलिए जो समय की बात आप कर रहे हैं, सही बात है, सही बात है, मैं आपकी बात समझता हूँ। समय थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। हाँ, समय आप कह रहे हैं कि 2-3 महीने, उस 2-3 महीने में 6 महीने, साल भर भी लग सकता है, वो मैं समझता हूँ। हाँ, समय थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। क्योंकि गुरु, जब भर्ती हुआ मैं 68,500 में, तो एक केस चला था MRC वाला, याद हो तो? हाँ, बिल्कुल याद है। सितंबर 18 में नियुक्ति हुई थी और 14 फरवरी 2019 को डिसीजन आया था कि भाई इन्हें वापस इनके जिले में भेज दो। लेकिन मैं वापस आया 12 जुलाई 2022 में, कि 3 साल तो तब लग गए जबकि कोर्ट का ऑर्डर हो चुका था। तो वो समय सीमा तो अपने हाथ में है ही नहीं। पर कम से कम ये तो है, अकबर, जब आप इतनी अच्छी खबर बता रहे हैं, सुना रहे हैं कि कुछ अच्छा होता है, तो समय की तो कोई बाध्यता नहीं है। समय जब गुरु 22 साल तो जीवन तो अपना दे ही दिया लगभग यहाँ। 2-4 महीना और सही। हाँ, मैं और मेरी वाइफ दोनों एक ही बैच से हैं। अच्छा। हाँ, तो 22 साल तो गुजर लिए, अब तो बुढ़ापे में जा रहे थे, 43 साल उम्र हो रही है। अच्छा, आपको एक और जानकारी दे दें। आपको ये पता होगा कि अब जो है कोई भी टेट या सी टेट पास कर रहा है या पहले कभी कोई पास कर लिया है, तो उसका जो वो वैलिडिटी पहले हुआ करता था 5 साल, वो अब लाइफ टाइम होगी। अच्छा, आप अगर जो है मेरे फेसबुक ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में या यूट्यूब पर जाकर देखेंगे, तो ये बात हम 2016-17 से बता रहे थे कि ये चीज भविष्य में होगा, और वो चीज 2021 में हुआ। तो हमें जो चीजें जानकारी थी, हम तो कई साल से बता रहे थे, अब हमें नहीं पता था कि होगा कब, लेकिन हमें ये पता था, मालूम हो गया था ये चीज होना है। अब वो उस वक्त कोई नहीं मानता था, कहीं कोई चर्चा नहीं करता था। फिर वो चीजें 2020 में सामने आई, जब मीटिंग हुआ अक्टूबर हो गया तो सबने माना फिर उसे। अक्टूबर 2020 में मीटिंग हुआ, तो भी हमने फिर से इसके बारे में बार बार लिखा। तो जितने भी नेता थे, चाहे शिक्षा में संगठन के थे, चाहे बीएड संगठन के थे, बीटीसी संगठन के थे, किसी का पोस्ट उठाकर पढ़िएगा, सबने क्या लिखा? सबने लिखा कि ये आगे वालों के लिए होने जा रहा है, पीछे वालों का नहीं होगा। तब भी हमने लिखा कि नहीं, ये 2011 से ही होगा, और सबका होगा, पीछे का भी, आगे का भी। और तभी से होगा जब से शुरू हुआ था ये। और जब 2021 में गजट जारी हुआ है, देख लीजिए, पीछे से हुआ है। हाँ, सारा ही हुआ, बिल्कुल। तो हम जो भी चीजें बताते हैं विभाग से संबंधित चीजें, तो वो कोई न कोई आधार है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आरटी एक्ट या कोर्ट का कोई ऑर्डर या गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है। सही बात है, आप तथ्यहीन बातें नहीं करते। हाँ, हम तथ्यों पर बात करते हैं। जैसे अभी जो है 2 दिन 3 दिन से सब लोग बात कर रहे हैं कि संदीप सिंह ने ऐसा बोल दिया और अखबार में ऐसा छप गया, और आप लोग के ग्रुप में चल रहा है कि मानदेय बढ़ने जा रहा है, 25,000 होने जा रहा है, ये सब फालतू बातें हैं। संदीप सिंह से जो सवाल किया गया है वो सिर्फ उसका जवाब दिए हैं, सवाल करने वाले ने सवाल ही गलत किया है। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। हाँ, वो सवाल भी गलत था, वो मैं देखा सुना उनका। हमने इस पर वीडियो भी डाला है, आप अगर पूरा सुनेंगे, जो सवाल किया गया है, जो उत्तर दिया गया, उस पर हमने एक अलग से पूरा वीडियो भी डाला है, एक व्यक्ति से चर्चा हुई है, वो आप सुनेंगे तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा। तो वो कहाँ पे डाला? व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पर डाला है हमने, ग्रुप में भी शेयर किए हैं। यूट्यूब पे, ठीक है। तो ग्रुप किस नाम से सेव करूं मैं आपका नंबर?
हमारा नाम पुनीत केसरी है और आप पुनीत चाहे तो, केसरी, हाँ। हाँ चाहे और तो नाम मेरा से सेव नाम कर संजीव सकते कुमार है। हैं। इस नंबर को सेव कर लियो, मैं अक्सर आपसे बात करूंगा, अक्सर आपको परेशान करूंगा और खूब परेशान करूंगा। चलिए कोई बात नहीं, आप जो है कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, बशर्ते कि जो है आप जब भी करेंगे, हो सकता है कि फोन हमेशा ना रिसीव हो, क्योंकि बहुत सारे कॉल आते हैं, एक दिन में एक या दो व्यक्ति से ही बात हो पाती है। नहीं माँ साहब, मैं जब भी फोन करूंगा सुबह 9 बजे से और शाम के 3 बजे के बीच में करूंगा, उससे अलग मैं फोन नहीं करूंगा आपको। नहीं, आपको फोन करना है 2 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में, 2 बजे के पहले और 8 बजे के बाद बात हो पाना थोड़ा चलो ठीक है, पॉसिबल तो नहीं है। ठीक, कोई कोई नहीं। आप 2 से 8 के बीच में कर सकते हैं। हेलो, आवाज आप नहीं आ बहुत अच्छा लगा। हाँ, आवाज कट गई थी आपकी। हाँ, मगर आपकी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बिल्कुल स्वागत बहुत है अच्छा लगा आपसे बात आप। करके। देखिए सबसे मुख्य क्या है, हम्म, सूचनाओं का अभाव, जानकारी का अभाव। जब व्यक्ति को जानकारी नहीं, बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि जब जो जानकारियां आपने दी हैं वो मैं नहीं मानता अभी तक नहीं थी मेरे पास। देखिए जब हम किसी अनजान जगह में जाते हैं अपनी मोटरसाइकिल से, अपने गाड़ी से, और हमें रास्ता नहीं पता है, तो हम किसी व्यक्ति से पूछते हैं। अब वो व्यक्ति हो सकता है कि सही बता रहा, हो सकता है कि वो भी कंफ्यूज हो या जानबूझ करके गलत बता दिया कि भैया आगे जाकर के दाहिने मुड़ जाइए, मुड़ना था बाएं, उसने कह दिया दाएं। तो अब हमें नहीं पता है, तो हम कैसे जानेंगे कि वो सही बता रहा है या नहीं। लेकिन अगर हमें रास्ता पता है, अब कोई व्यक्ति गलत भी बोलेगा ना कि नहीं दाहिने मुड़ना है, हम्म, तो हम उससे दावे से कहेंगे नहीं नहीं तुम गलत बोल रहे हो, दाहिने कहाँ जाएगा, बाएं वाला रास्ता जाएगा। तो तो अगर चलिए, हमें हाँ ठीक है केसरी जी, आपसे हम्म, बात करके अच्छा लगा, मैं फिर आपको फोन करूंगा। चलिए ठीक नंबर है। मैं आपका सेव कर लेता हूँ, आप भी मेरा सेव कर लियो, ठीक है। एक भाई होने के नाते। ठीक है। ठीक, ठीक। हम्म।